वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 11 का विषय जीवन कौशल शिक्षा का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। परीक्षा के अंदर आपके 40 नंबर का पेपर होगा और आप बहुत ही अच्छे से इसमें 40 में से 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको मैं जो पेपर हल करवा रहा हूँ वो देखेंगे तो भी आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हूब टू हूब मिल जाएंगे। तो चलिए पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके पेपर को अच्छे से कर सके। चलिए यहाँ पर मैं आपको इसको हल करवा देता हूँ। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प आपको चुन करके देना है। मित्रों के साथ अधिक समय बिताने की यदि माता पिता स्वीकृति ना दे तो क्या करना चाहिए? मित्रों से मिलना छोड़ देना चाहिए, या मित्रों से चुप कर मिलना चाहिए, या दृढ़ता से विरोध करना चाहिए, माता पिता को अपना पक्ष समझाना चाहिए। तो डी आपका राइट आंसर होगा, द, कि माता पिता को अपना पक्ष समझाना चाहिए कि मैं अपने मित्रों से क्यों मिल रहा हूँ। ठीक है ना। यदि आपका पक्ष सकारात्मक होगा तो माता पिता आपको छूट दे देंगे, और यदि आपका पक्ष सही नहीं हुआ, यानी माता पिता को लगा कि आप के मित्रों की संगति सही नहीं है, तो वो आपको मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। तो रतौंधी रोग है, यानी सूर्य अस्त होने के बाद में दिखाई देना कम हो जाता है, उसको रतौंधी रोग कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। अगला है, गर्भवती माता को कौन सा टीका अवश्य लगाना चाहिए? डीपीटी का, हेपेटाइटिस बी का, टेटनस का, या मेनिनजाइटिस का? तो टेटनस का टीका है वो अवश्य लगवाना चाहिए। स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निकोटीन नामक पादप पदार्थ किस में होता है? तो ये निकोटीन नामक पादप पदार्थ है वो तंबाकू के अंदर होता है, और तंबाकू का ज़्यादा सेवन करने से ये निकोटीन पदार्थ है वो फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़े हैं वो छलनी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगला पूछा है, हाँ या नहीं में से एक पर निशान लगाना है। क्या शराब पीकर गाड़ी चलाना सुरक्षित है? नहीं। सीधी सी बात है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में मेरा कुछ योगदान हो सकता है? हाँ। समाज के अंदर कुछ बुराइयां चल रही है तो उसमें कुछ योगदान आपका भी हो सकता है कि आप उसको सही करने का प्रयास करें। क्या आप अपने मित्र या सहेली पर विश्वास करते हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ होगा। डॉक्टर वेद आदि स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करते हैं? हाँ, क्योंकि वो हमें सही सलाह देते हैं, सही दवाइयाँ देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा हाँ ना वाला। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला है। देखिए, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। किसी की प्रिय पुस्तक रामायण है, किसी की गीता है, और किसी की हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ऐसी कोई भी पुस्तक हो सकती है, कहानियों की पुस्तक है। जो भी यहाँ आप लिखेंगे वो सही है। आपकी मनपसंद पुस्तक का नाम लिखना है। बाल श्रम यानी कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना है? तो बाल श्रम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 14 लिख देना है। नर जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, गले पर सूजन यानी घेंगा कौन से तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी भाई? आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा नामक जो रोग है गले के अंदर, जिसको गलगंड भी बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। अगला है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में आपको देने हैं। योग क्या है? तो आपको पता होगा 21 जून को अपन योग करते हैं। ठीक है, तो योग एक शारीरिक व्यायाम है, और इससे शारीरिक और मानसिक दोनों चीजें होती है। ठीक है। एआईडीएस का पूरा नाम, यानी एड्स का पूरा नाम बताना है आपको। तो एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस तरह से इसका पूरा नाम है वो आपको लिखना है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पूछ ले तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। अगला, यदि आपके सामने आपका भाई गुटखा खा रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो हम उसे समझाएंगे कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और गुटखे का ये जो रस है पेट के अंदर जाता है तो पेट की आंतें वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो खराब हो जाती है, और उससे कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से अपन समझाएंगे। आपका लक्ष्य क्या है भविष्य के प्रति? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देश के लिए आप क्या करेंगे, खुद के लिए क्या करेंगे, ये आपको लिखना है। आपका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य आईएएस बनना है, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का भारत का प्रधानमंत्री बनना है, राजनीति में जाना है, या जो भी आपका खेती करना है, जो भी लक्ष्य है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 से 3 पंक्ति में देना है, या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं। आप सबसे अधिक किस व्यक्ति से प्रभावित है और क्यों? इसका कारण लिखना है। हो सकता है कोई अपनी माँ से प्रभावित हो, कोई पिता से प्रभावित हो, कोई आपके अध्यापक से प्रभावित हो, कोई अपने दोस्त से, मित्र से, अच्छा काम करने वाले से प्रभावित हो, तो उसका नाम, उसका रिलेशन लिखना है, और साथ साथ क्यों प्रभावित है ये भी लिखना है। अगला है, उन 4 कामों की सूची बनाइए जो आप घर पर करते हैं। तो घर पर आप क्या क्या काम करते हैं ये आपको लिखने हैं। कोई माँ को खाना बनाने में सहयोग करता है, कोई घर की साफ सफाई में सहयोग करता है, कोई घर पर अपने कपड़े खुद धोता है, या कोई
घर पर लगभग सभी पढ़ाई तो करते ही है, तो घर पर पढ़ाई करते हैं या जो भी अन्य काम आप करते हैं, खेलते हैं भाई के साथ, भाई बहन के साथ, इस तरह से संबंधों को मजबूती देने की 4 आधार आपको लिखने हैं कि संबंध मजबूत कैसे होंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे, तो इस तरह से आपको लिखना है। संप्रेषण के प्रकार लिखने हैं। संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं, वो चारों ही प्रकार आपको यहाँ पर लिखने हैं। देख करके सीखना, बोल करके, सुन करके, ठीक है, इस तरह से 4 सकारात्मक दबाव समूह आपको लिखने हैं। बाल विवाह के दुष्परिणाम लिखने हैं। बाल विवाह यानी छोटी उम्र विवाह हो जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 8 से 10 पंक्तियों में, यानी कम से कम 8-10 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। एक किशोर किशोरी के लिए सामान्य आहार तालिका बनानी है कि उनको क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि उसको पूरी कैलोरी मिल सके, इसके बारे में एक तालिका बनानी, अथवा योगा अभ्यास के सामान्य लाभ आपको लिखने हैं। दोनों में से कोई एक करना है। स्वस्थ रहने के लिए स्तंभ रेखा चित्र द्वारा समझाना है 3 नंबर का, अथवा खेलों का महत्व बताना है। दोनों में से कोई एक करना है। किशोर अवस्था में गर्भ धारण के खतरे बताने हैं कि किशोर अवस्था में कोई लड़की मां बनने के लिए गर्भ धारण कर ले तो उससे क्या क्या नुकसान होगा, अथवा तंबाकू और मदिरा सेवन के दुष्परिणाम बताने हैं। तंबाकू के सेवन से और मदिरा यानी दारू शराब के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं वो लिखने हैं। दोनों में से कोई एक करना है। उचित आयु में विवाह करने के लाभ बताने हैं, अथवा संचार माध्यमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करना है। तो ये इस तरह से आपके आएगा पेपर। बहुत ही सिंपल पेपर है और वार्षिक परीक्षा 2024 के अंदर जीवन कौशल का ये पेपर आपके लिए रहेगा। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से आपने देखा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।